नई दिल्ली में होने वाले तीसरे भारत अफ्रीका सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर हैं। भारत में 1953 के गुट निरपेक्ष और राष्ट्रमंडल देशों के प्रमुखों की बैठक के बाद पहली बार अफ्रीकी देशों के सबसे बड़े सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन का मकसद अफ्रीका से बीमारी, भूखमरी व निरक्षरता घटाना और व्यापार को बढ़ावा देना है। नई दिल्ली में वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने अफ्रीका से आए एक प्रतिनिधि मंडल के साथ संयुक्त वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन में मुख्य जोर व्यापारिक रिश्तों को बढ़ाने पर होगा। साथ ही अफ्रीकी देशों के साथ ऊर्जा, स्वास्थ्य देखभाल, ढांचागत सुविधाओं, प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष के क्षेत्र में संभावनाएं तलाशने पर भी बातचीत होगी। The India-Africa Business Council, which is of private sector businesses between both from India and Africa, took this opportunity also to interact with all the trade ministers from Africa and with us from India. 37 delegations have participated, including 8 RECs, Regional Economic Cooperations. भारत और अफ्रीका के बीच वर्तमान व्यापार करीब 75 अरब डॉलर के आसपास है। पिछले 4 साल के दौरान भारत ने यहाँ 7.5 अरब डॉलर की विभिन्न विकास एवं क्षमता विस्तार परियोजनाओं के लिए अनुदान दिया है। इस दौरान भारत ने 41 अफ्रीकी देशों में 137 परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया है। भारत अफ्रीका फोरम की पहली शिखर बैठक 2008 में नई दिल्ली में हुई थी। इसके बाद दूसरी बैठक 2011 में इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा में हुई थी। भारत अफ्रीका फोरम शिखर महासम्मेलन हर 3 साल पर होना तय हुआ था, लेकिन इबोला महामारी के कारण दिसंबर 2014 में ये शिखर बैठक नहीं हो सकी। अफ्रीका मेक इन इंडिया के लिए एक बड़ा बाजार है। ये बाजार सब सहारा से लेकर सतत विकास के रास्ते पर निकल पड़े छोटे छोटे अफ्रीकी देशों के साथ भी हो सकता है। भारत 20% कच्चा तेल अफ्रीका से मंगाता है, जिसका 50% पश्चिमी अफ्रीका से आयात होता है। इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स पर भारत की पकड़ बनी रहे, ये इस समय की सबसे बड़ी चुनौती है। जाहिर तौर पर तीसरे भारत अफ्रीका सम्मेलन के जरिए भारत अपने सदियों पुराने संबंधों को ताजा करने के साथ साथ दुनिया के बदलते परिदृश्य में आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने में लगा है। सिद्धांत सिब्बल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, नई दिल्ली।